कहानी की शुरुआत एक बॉक्स को दिखाते हुए होती है। फ्रैंक नाम का व्यक्ति ज्यादा कीमत देकर वह बॉक्स खरीद लेता है। वह बॉक्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है और उसे सॉल्व करने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह इस बॉक्स के बारे में काफी अच्छे से जानता हो। फ्रैंक के हिसाब से बॉक्स को सॉल्व करने के बाद स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। लेकिन बॉक्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह ऐसा कर रहा था उसमें से कुछ तार निकलते हैं और उसकी बॉडी को चीर देते हैं। कुछ देर बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है। उसकी पूरी बॉडी पर कीलें घुसी हुई थी। इसका नाम पिनहेड है और इन लोगों को सेनोबाइट कहा जाता है। पिनहेड पजल बॉक्स को फिर से वैसा कर देता है। इसके बाद वहां से फ्रैंक का सारा खून और उसकी बॉडी गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर फ्रैंक का बड़ा भाई लैरी अपनी पत्नी जूलिया के साथ वहां पर आता है। वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहना चाहता है। घर की हालत देखकर उन्हें समझ में आ जाता है फ्रैंक यहाँ पर काफी समय से रह रहा होगा। हम इन दोनों की शादी को देखते हैं कि इनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। खैर, वह लोग अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। सामान रखने वाला एक व्यक्ति जूलिया को ताड़ने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लैरी की बेटी क्रिस्टी मिलने के लिए वहाँ पर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है लैरी की पहली पत्नी मर चुकी है और क्रिस्टी अपनी दूसरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमें यहाँ पर जूलिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लैरी और जूलिया की शादी के बाद फ्रैंक उनसे मिलने के लिए आया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं लैरी एक बॉक्स उठाकर शिफ्ट कर रहा था। तभी उसका हाथ एक कील पर छिद गया, जिससे उसका खून बहने लगा और खून सीधे फ्लोर पर गिरने लगा। जूलिया लैरी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। हम देखते हैं कि लैरी की खून की वजह से फ्रैंक दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब शाम को लैरी अपने फ्रेंड को बुलाता है। यहाँ पर हम स्टीव को देखते हैं, जो लैरी के दोस्त का बेटा है। स्टीव और क्रिस्टी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जूलिया को उन सभी की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बोर हो रही थी, इसलिए बीमारी का नाटक बनाकर वह ऊपर कमरे में चली जाती है। हम देखते हैं फ्रैंक का कंकाल जूलिया को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद जूलिया काफी डर जाती है। फ्रैंक बताता है कि वह कौन है। वह उससे सामने देखने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे पता है जूलिया उसका यह रूप देखकर काफी डर चुकी है। फ्रैंक उससे कहता है कि उसे सही होने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगर इतने खून से वह जिंदा हो सकता है तो और भी खून से वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जूलिया उसके प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब लैरी काम पर गया था, तब जूलिया एक बार में जाती है। एक व्यक्ति उसके ऊपर डोरे डाल रहा था, तो फिर वह उसे फंसाकर अपने घर पर ले आती है। वह उसे ऊपर कमरे में ले जाती है, जहाँ पर पहले से ही फ्रैंक मौजूद था। जूलिया एक हथौड़े की मदद से उसे मार देती है। इतनी बेरहमी से वह मारती है कि उसका सारा खून बाहर आने लगता है। बाद में फ्रैंक उसके पास आकर सारा खून पी जाता है। जब शाम को जूलिया फिर से ऊपर वाले कमरे में जाती है, तब वह देखती है कि उस व्यक्ति की बॉडी सड़ रही है, इसलिए वह बॉडी को उठाकर अपने ही घर में कहीं पर छुपा देती है। फ्रैंक की हालत पहले से ठीक हो चुकी है। उसकी बॉडी पर मसल्स आ गई हैं, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरीके से सही होने में वक्त लगेगा। वह जूलिया को बताता है कि उसे एक दो लोग और लाने पड़ेंगे, फिर वह पूरी तरीके से सही हो जाएगा। फ्रैंक उसे पट्टी पढ़ाने लगता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब हम दोनों यहाँ से कहीं पर भाग जाएंगे। इसके बाद हम क्रिस्टी और स्टीव को देखते हैं। वह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक व्यक्ति क्रिस्टी को घूरे जा रहा है। अगले दिन जहाँ क्रिस्टी पेट शॉप पर काम करती है, वहाँ पर भी वह व्यक्ति आ जाता है और वहाँ के कीड़े निकाल कर खाने लगता है। यह हरकत देखकर क्रिस्टी उसे वहाँ से निकाल देती है। क्रिस्टी को नाइटमेयर्स भी आ रहे थे, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पिता की जान खतरे में है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं जूलिया ने दूसरे व्यक्ति को फंसा लिया है और उसे भी घर पर ले आई है। बाद में वह उसे भी मार देती है। फ्रैंक उसका खून पीकर पहले से ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी एक कुर्बानी बाकी है। जूलिया के कहने पर फ्रैंक उसे एक पजल बॉक्स दिखाता है और कहता है कि यह बॉक्स स्वर्ग और नरक को खोलने की चाबी है। जब उसको यह बॉक्स मिला था,
तब उसने पजल को सॉल्व किया। फिर बाद में दूसरी दुनिया से 4 लोग आए थे जिन्हें सेनोबाइट कहते हैं। उनका लीडर पिनहेड है। परेशानी वाली बात यह है कि उन लोगों को पेन और प्लेजर में अंतर नहीं पता और वह सभी को एक चीज से देखते हैं, इसलिए उन्होंने फ्रैंक को बेशुमार सुख की जगह दुख दिया। इधर हम देखते हैं शाम को लैरी क्रिस्टी के साथ डिनर करता है और उसे जूलिया के साथ खुलने मिलने के लिए कहता है, क्योंकि काफ़ी समय से वह अजीब बिहेव कर रही थी। अपने पिता की बात मानते हुए अगले दिन वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। हम देखते हैं जूलिया तीसरा व्यक्ति अंदर ले जा रही है। बाद में वह उसके सिर पर हथौड़ा मारती है। फ्रैंक उस व्यक्ति का खून पीने लगता है। पीछे पीछे क्रिस्टी वहां पर पहुंच चुकी थी और उसने यह नज़ारा देख लिया। फ्रैंक क्रिस्टी को बताता है कि वह उसका अंकल फ्रैंक है, लेकिन क्रिस्टी तो काफ़ी डर चुकी थी। वह यह बात बताने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन फ्रैंक ने उसको पकड़ लिया। क्रिस्टी उससे फाइट करने लगती है और इसी बीच उसको वही पजल मिल जाता है, जिसे देखने के बाद फ्रैंक थोड़ा डर गया। क्रिस्टी समझ जाती है कि यह बॉक्स फ्रैंक के लिए काफ़ी कीमती है, इसलिए वह बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है और जैसे तैसे अपने आप को भी बचाकर घर से निकल जाती है। बाद में वह फटाफट से बॉक्स को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। क्रिस्टी काफ़ी थक चुकी थी, इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीधा उसे अस्पताल में होश आता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि जब तक पुलिस यहाँ पर नहीं आ जाए तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती, इसलिए टाइम पास करने के लिए वह पजल को सॉल्व करने लगती है। पजल के सॉल्व होने पर हम देखते हैं अस्पताल में नर्क का दरवाज़ा खुल जाता है। क्रिस्टी जगह को देखते हुए घूमते घूमते वह अंदर चली जाती है। वहाँ पर वह एक सेनोबाइट को देखती है, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी डर गई और वहाँ से भागने लगी। जल्दी से भागकर वह वापस से अस्पताल में आ जाती है और वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद वह दोबारा से पजल को सॉल्व करती है, जिसके बाद चारों सेनोबाइट आ जाते हैं। पिनहेड उससे कहता है कि लोगों के लिए वह एक्सप्लोरर है, हम दूसरे ग्रह के जीव हैं। अब जबकि तुमने यह पजल सॉल्व कर लिया है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्रिस्टी अंकल फ्रैंक की पूरी कहानी समझ जाती है और वह सेनोबाइट को बताती है कि फ्रैंक उनके कैद से निकल चुका है। क्रिस्टी अपने बदले फ्रैंक को ले जाने के लिए कहती है। सेनोबाइट उसकी डील को मान जाती हैं, लेकिन एक शर्त पर कि फ्रैंक अपना गुनाह खुद मान जाए, जो कि हम जानते हैं यह पॉसिबल नहीं है। इधर हम देखते हैं जूलिया और फ्रैंक काफ़ी परेशान हो रहे थे कि कहीं क्रिस्टी ने लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया, तब हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फ्रैंक अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जब वह उस व्यक्ति का खून पी रहा था तब बीच में क्रिस्टी आ गई, इसलिए वह पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया। इस समय हम वहाँ पर देखते हैं लैरी घर पर आता है, जिसे देखने के बाद फ्रैंक के मन में एक आइडिया आता है। अब हम क्रिस्टी को देखते हैं, वह घर पर आई है और अपने पिता को देखकर वह काफ़ी खुश होती है। वह अपने पिता को सब कुछ सच सच बताती है, लेकिन यह जानने के बाद भी उसका पिता जूलिया को माफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कि लैरी के कान से खून निकल रहा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। असल में यह लैरी नहीं बल्कि फ्रैंक है। फ्रैंक ने अपने भाई को मारकर अपनी भाई की स्किन खुद पहन ली। अब लैरी की लाश ऊपर पड़ी है और उन्हें उम्मीद है कि सेनोबाइट लैरी की लाश को फ्रैंक की लाश समझकर ले जाएंगे। क्रिस्टी को जब यह पता चलता है तब वह फ्रैंक से लड़ने लगती है, लेकिन तभी बीच में जूलिया आ गई और उसने क्रिस्टी को पकड़ लिया। फ्रैंक उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन गलती से चाकू जूलिया को लग जाता है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी गम नहीं था, बल्कि वह तो उसका भी खून पी जाता है। फ्रैंक से जान बचाती हुई वह फिर से ऊपर पहुंच जाती है और वहां पर अपने फादर की लाश देखकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ऊपर फ्रैंक आता है और उसे फिर से याद दिलाता है कि वह उसका अंकल है और उसने कैसे कितने लोगों को मारा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर सेनोबाइट आ जाते हैं और उन्होंने फ्रैंक के मुंह से उसका गुनाह सुन लिया। असल में क्रिस्टी ने फ्रैंक को ही फंसा दिया था। सेनोबाइट
वाइट पहले से ही वहाँ पर छुपे हुए थे, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जब तक फ्रैंक अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक वह लोग उसे नहीं ले जा सकेंगे। स्नो वाइट उसे फिर से नर्क ले जाते हैं। स्नो वाइट का अभी भी मन नहीं भरा था, वह तो क्रिस्टी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टी जल्दी से वहां से भागती है और नीचे वह जूलिया की लाश के हाथ में पजल को देखती है। वह पजल तुरंत उठा लेती है और पजल बॉक्स को अनसॉल्व करने लगती है, जिससे होता यह है सभी लोग वापस से वहां से चले जाते हैं और वह जगह भी टूट रही थी। थोड़ी देर में स्टीव भी वहां पर पहुंच जाता है। वह क्रिस्टी को बचाते हुए बाहर ले आता है। दोनों घर से बाहर आ गए, इसलिए उनकी जान बच गई। बाद में क्रिस्टी बॉक्स को एक आग में फेंक देती है। तभी हम देखते हैं वहां पर वही अजीब व्यक्ति आता है और आदमी आग में कूदकर पजल को उठा लेता है। यहाँ पर रिवील होता है कि वह व्यक्ति तो हड्डियों का एक ड्रैगन है। ड्रैगन पजल को लेकर वहां से उड़ जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं पजल फिर से एक व्यक्ति के हाथ में है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।